अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग लाइसेंस टेस्ट सिलेबस का पार्ट 2 में जो पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं टीचिंग लाइसेंस टेस्ट सिलेबस का पार्ट 1। उसके अंदर क्या होगा, कंटेंट नॉलेज होगी क्लास 1 से क्लास 12 तक, इंटर तक। उसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट से MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर। अब जो पार्ट 2 है, इसके अंदर होगा पेडागोजी से टेस्ट होगा टीचिंग लाइसेंस का। पेडागोजी क्या है? पेडागोजी ये कि वे ऑफ टीचिंग है और किस तरह टीचर पढ़ाता है, कौन सी वो तरीक़ेकार इख्तियार करता है, कौन सी अप्रोचेज़ वो इख्तियार करता है, स्टूडेंट सेंटर या टीचर सेंटर। जो पेडागोजी से होगा 50%, और जो ये 50% इसमें से टेस्ट होगा तो ये होगा लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, CRQs और ERQs। और इसमें हमें लिखना होगा अपने नॉलेज के मुताबिक 3 लाइन 4 लाइन या जितना भी वो कोई आंसर पूछें, तो हमें अपना तरीक़ाकार इसमें बताना होगा कि हम ये टॉपिक किस तरह हमने पढ़ाना है। पेडागोजी के अंदर असल चीज़ ये है कि वो देखें, वो एसेस करेंगे, जो कैंडिडेट है उसकी वे ऑफ टीचिंग एसेस करेंगे पेडागोजी के अंदर। तो हम इसको तफसील से पढ़ने के, इसके अंदर तकरीबन 8 टॉपिक हैं पेडागोजी के अंदर। तो हर टॉपिक को हम थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। ये स्टेडा की वेबसाइट पर सिलेबस दिया है, B.Ed का सिलेबस है, और इसी में से वो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का पार्ट 2 उसमें इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्या होगा कि वो देखेंगे कि आप साइंस का टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है या इंग्लिश है। वो क्वेश्चन देंगे कि आप ये अपनी क्लास के अंदर किस तरह बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो उसमें काम आएगी पेडागोजी, वे ऑफ टीचिंग, अप्रोचेज़, स्ट्रेटजीज़ के हम किस तरह क्लास के अंदर वो टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इसको मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं तफसील से पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज़ एंड स्ट्रेटजीज़। इंस्ट्रक्शनल मतलब आप जो हिदायत बच्चों को देंगे वो किस अप्रोच से होगी, स्टूडेंट सेंटर्ड होगी या टीचर सेंटर्ड होगी, आप किस तरह पढ़ाएंगे, वही बात है। ये मैंने पहले बता चुका कि पेडागोजी क्या है। रेफर्स टू द मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज़ एंड स्ट्रेटजीज़ हेल्प टीचर मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव। अब ये जो तरीक़ाकार है, मेथड एंड स्ट्रेटजी है, टीचर की मदद करते हैं जो सीखने का अमल है बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो, ताकि बच्चे दिल लगाकर उसको पढ़ें। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो पहला टॉपिक है टीचिंग लाइसेंस सिलेबस का पेडागोजी के अंदर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसके अंदर क्या आता है? इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। अब अप्रोच 2 किस्म के हैं, अप्रोचेज़ 2 किस्म के हैं। सबसे पहली अप्रोच है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है? टीचर इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर जो है वो मेन सोर्स होता है, सारी नॉलेज उसी के पास होती है। जो ओल्ड वे ऑफ टीचिंग है, पुराने वक्तों की जो टीचिंग है 20-30 साल पहले की, टीचर क्या करता है? क्लास के अंदर आता है, बोर्ड पर लिखता जाता है या लेक्चर देता जाता है, और बच्चे जो हैं वो चुप करके सुन रहे होते हैं, बैठे होते हैं, ना बोल सकते हैं, ना क्वेश्चन कर सकते हैं और ना कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, ये पुराना तरीक़ाकार है टीचिंग का। स्टूडेंट लिसन एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, फोकस ऑन लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड डायरेक्ट टीचिंग। अब स्टूडेंट बेचारा बस चुप करके देख रहा होता है कि टीचर क्या कर रहा है। टीचर आता है पढ़ाकर, बस लेक्चर देकर, सबक देकर चला जाता है। ठीक है, ये पुराना मेथड ऑफ टीचिंग है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। आजकल इतना ये वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फिर भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच काम आती है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इजी क्लासरूम मैनेजमेंट और कवर सिलेबस क्विकली। अब जब टीचर सब कुछ आकर पढ़ाएगा तो क्लासरूम मैनेजमेंट इजी होगी, बच्चे चुप करके बैठेंगे, सुनेंगे, लिसन करेंगे, ठीक है, समझेंगे, और ज़्यादा शोर नहीं होगा, क्वेश्चनिंग नहीं होगी, एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं होगी। और दूसरा ये है कि जो सिलेबस है टीचर नहीं पढ़ाना, जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एडवांटेज हैं टीचर सेंटर अप्रोच के। अब उसके बाद है सेकंड अप्रोच, वो है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। इसके के अंदर स्टूडेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट लर्निंग। स्टूडेंट क्या करता है? इसमें पार्टिसिपेट करता है। टीचर जो पढ़ा रहा है, तो आजकल तमाम स्कूलों के अंदर यही कहा जाता है कि आप जो है ये वाली अप्रोच इख्तियार करें, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, एक्टिविटीज़ कर में सब टीचर उसको एक्टिविटीज़ कराता है। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर,
टीचर जो है वो आके बस खड़ा नहीं हो जाता, बस शुरू नहीं हो जाता लेक्चर देने, वो सिर्फ बच्चों को गाइड करता है, सहूलत देता है कि आपने इस तरह इसको टॉपिक को समझना है, हल करना है, सीखना है। फिर स्टूडेंट्स आपस में एक्टिविटीज़ करके, ग्रुप स्टडी करके उस टॉपिक को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। और टीचर क्या करता है, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस अप्रोच के अंदर टीचर क्या करता है, हौसला अफजाई करता है तनकीदी सोच की और प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों के अंदर वो सोच पैदा करता है, क्या वो टॉपिक देता है कि आप इस बारे में अपने सोचें, इसके बारे में आइडियाज़, आप अपनी नॉलेज और अपने सराउंडिंग में इर्द गिर्द देखें, इस टॉपिक के मुतालिक आप क्या बता सकते हैं। तो इसके क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है बच्चों की, वो सोचते हैं इस बारे में और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का वो सलूशन तलाश करते हैं। तो ये आजकल जो पूरी दुनिया के अंदर अप्रोच जो एडॉप्ट की जाती है, पढ़ाई जाती है क्लासरूम के अंदर, वो है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, ये वाली स्टूडेंट सेंटर, जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह के बच्चों से प्रेजेंटेशन एक्टिविटी कराई जाती है, ग्रुप स्टडी कराई जाती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चों को सीखने के अंदर।